हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, या यूँ कह लिए पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा एवरेज से टॉपर कैसे हो सकता है, या कोई भी बच्चा लो स्कोरिंग रीजन से हाई स्कोरिंग रीजन में कैसे आ सकता है, या कोई बच्चा वीक से टॉपर कैसे हो सकता है। कुछ बातें हैं जो आज भी बच्चों को नहीं पता है, और जो पेरेंट्स हैं शायद वो भी भाग दौड़ में इतने बिजी हैं कि उनको भी नहीं पता है कि अपने बच्चों को कैसे टॉपर बनाया जाए, उनका साथ कैसे दिया जाए और उनको कैसी मेंटरशिप दी जाए, उनकी कैसी कौन सी बातें बोली जाए, बताई जाए, जिससे वो सीख पाए और सीख करके वो अच्छा एक स्टूडेंट बन पाए, एक चैंपियन स्टूडेंट बन पाए। तो चैंपियन अगर आपको बनना है तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा। मैं खेल की बातें नहीं करने वाला हूँ, ये तो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, एक सोर्स ऑफ नॉलेज है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीख सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन है, लेकिन प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है कोई इस आदमी से सीखे। जी हाँ, बिल्कुल, ये अभी भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत। ऐसा मेहनत करते हैं जैसे कि मान लो ये न्यू कमर हो। जी हाँ, ये है किंग कोहली, इज नॉट ए न्यू कमर बट रिकॉर्ड ब्रेकर। बहुत सारे रिकॉर्ड ब्रेक किया है इन्होंने और लगातार अपने पाथ में बहुत ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। मैं पर्सनली इनको देख चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और मैं ये भी देख चुका हूँ कि इनके पास जो डेडिकेशन है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। इतनी डेडिकेशन, इतने हार्ड वर्क अभी भी किए जा रहे हैं, नॉन स्टॉप, विदाउट एनी फेल, नॉट इवन ए सिंगल डे। ठीक है, तो बहुत कुछ मेरे को सीखने को मिलता है, कुछ अच्छे अच्छे लोगों से मिलता रहता हूँ, अच्छे बच्चों से भी मिलता हूँ, बच्चों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एज ए मेंटोर मैं भी अपने आप को सिखाता रहता हूँ, अपने आप को ट्रेन करता हूँ, क्या मुझे भी ये सब चीज़ें आनी चाहिए। आई एम ए लर्नर, मैं फास्ट लर्नर होने की कोशिश करता हूँ कि चलो मैं भी कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखूँ, और जो मैं सीखूँ सबको बताऊँ। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जो एकेडमिक से रिलेटेड है, अपने बच्चों के लिए रिलेटेड है, जो मुझे लगता है कि सबको जाननी चाहिए। तो मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बताता हूँ कि हम लोग अपने बच्चों को कैसे अच्छा बच्चा बना सकते हैं, चैंपियन बच्चा बना सकते हैं, और वो एग्जाम में टॉप भी कर सकता है, चाहे वो बच्चा कितना भी वीक हो। कुछ पॉइंटर्स है मेरे पास। 4 पॉइंट्स टू बिकम ए चैंपियन स्टूडेंट। 4 बातें हैं, अगर आप इन 4 बातों को ध्यान में रख लेते हो, सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से या टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। राइट, तो ये 4 पॉइंट्स क्या है, बने रहिए और देखते रहिए। सबसे पहली बात है कंसंट्रेशन। सबसे पहली बात है कंसंट्रेशन। राइट भाई, मैं भी कभी स्टूडेंट था, मैं भी आपके जर्नी से पार कर चुका हूँ, छोटे स्कूल, फिर बड़े स्कूल में, फिर कॉलेज में। राइट, तो बहुत सारे फेजेस मैंने देखे हैं, अभी भी मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट है, वो अच्छे से ताज़ा है, और मैंने क्या क्या गलतियां करी थी मैं चाहता हूं कि आप लोग वो ना करो। जो जो अच्छी बातें हमने सीखी हैं, जो मेरे अंदर घुस चुका है, समा चुका है, चाहता हूं उसको आप लोग फॉलो करो। तो पहला पॉइंट है, होता है कॉन्सेंट्रेशन। आप स्कूल में जा रहे हो, बहुत ही अच्छे स्कूल में जा रहे हो, पेरेंट्स अपनी हार्ड अर्न मनी आपके पीछे लगा रहे हैं, स्कूल की मोटी फीस भी दे रहे हैं, कोचिंग की फीस भी दे रहे हैं, दे आर अंडर स्ट्रेस। इतना तो आपको मानना पड़ेगा, या आप जानते भी होंगे कि आपके पेरेंट्स भी स्ट्रेस में हैं आपके बच्चे को, अपने बच्चे को कैरियर को लेकर के। और अगर आप इसमें अच्छा स्कोर नहीं करते हो तो वो फिर काफ़ी सैड होते हैं, काफ़ी दुखी होते हैं, उनकी मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन होता है। मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स से मिलता रहता हूँ जो काफ़ी दुखी होते हैं और काफ़ी स्ट्रेस में होते हैं। वो काफ़ी दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि उनका बच्चा स्कोर नहीं कर पा रहा है स्कूल में। वो दुखी होते हैं, वो स्ट्रेस होते हैं क्योंकि वो देखते हैं अपने बच्चे को कि वो ज़िंदगी की वैल्यू को, लाइफ की वैल्यू को समझ नहीं पा रहा है। स्कूल जा रहा है लेकिन उसका फोकस नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो जो बच्चा चाहता होगा कि भाई मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊँ, अच्छा स्कोर करूँ, तो पहला पॉइंट उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप स्कूल जाते हो तो फोकस होकर पढ़ाई करो। फोकस वहाँ पे इसलिए क्योंकि जो टीचर आपको बातें बता रहे हैं वो आपके स्कोरिंग के लिए है, आपके सिलेबस के लिए है, आपके एग्जाम के लिए है। बहुत सारे बच्चे देखा गया है स्कूल तो वो जाते हैं लेकिन उनको लगता है अरे यार स्कूल तो जा रहे हैं ना, ट्यूशन में कर लेंगे, स्कूल में छूट जाएगा, कोई बात नहीं ट्यूशन में कर लेंगे। इसी गलत फहमी के कारण उनका स्कूल का जो आवर्स होते हैं, 8 या 9 घंटे का जो उनका जो ट्रेनिंग सेशन होता है स्कूल में, वो उनके लिए वेस्ट हो जाता है, उनका कुछ समझ में नहीं आता।
तो वो पार्ट आपका जो है बहुत ही अच्छा पार्ट आप स्कूल में स्पेंड करते हो। सुबह आप 6 साढ़े 6 में तैयार होते हो, 8 बजे से आपकी क्लास लगनी शुरू हो जाती है, 2 3 बजे तक स्कूल में रहते हो। कोई के बच्चे 4 बजे तक स्कूल में होते हैं, 5 बजे घर आते हैं। उसके बाद वो ट्यूशन में जाते हैं, उनको लगता है चलो इस क्लास में स्कूल में तो सीखा नहीं, ट्यूशन में सीख लेंगे, ट्यूशन में बातें कर लेंगे, ट्यूशन में पूछ लेंगे। ट्यूशन में आते हो तो आपकी एनर्जी लेवल कम रहती है, वहाँ की बताई हुई बातों को भी आप आधा ही सीख पाते हो। फिर घर जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, 7 बज गए या 8 बज गए, आप घर पहुंचे ट्यूशन के बाद तो आप टायर्ड हो गए। आपको लगेगा यार बहुत पढ़ लिया, सुबह से रात तक बहुत पढ़ाई कर ली है हमने, स्कूल में भी पढ़ लिया, कोचिंग में पढ़ लिया, बहुत हो गया, आप सोया जाए। राइट, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब हो रहा है, इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन खराब हो रहा है। सबसे पहली बात, आपको सोना बहुत जरूरी है। 8 घंटे, 7 से 8 घंटे आपको सोना पड़ेगा, 7 to 8 आवर्स स्लीप। अगर आपको कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, स्ट्रांग करना है, तो इतने स्लीपिंग आवर्स तो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, इतने स्लीपिंग आवर्स आपके पास होने ही चाहिए। अब आप बोलोगे सर 8 घंटे स्कूल, 8 घंटे सोएंगे, 16 घंटे तो चले गए, ठीक है ना। ट्यूशन में भी 2 से 3 घंटे ट्यूशन में चले गए, 2-3 आवर्स ट्यूशन में गए आपके। ठीक है, अब देखो कि कंसंट्रेशन का क्या रोल है यहाँ पर। कंसंट्रेशन का रोल तो यही होता है ना, जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल में जो टॉपिक पढ़ाई हो रही है, जो बच्चा कंसंट्रेशन लेवल जिसका हाई है, आपने सुना होगा ना, अरे यार वो तो हमेशा ही टॉप करता है, राइट। रोहन मोहन श्याम सविता जो भी है, वो हमेशा टॉप ही करता है या टॉप ही करती है। इसका रीजन क्या है? इसका पहला रीजन होता है कंसंट्रेशन। उनका ध्यान है, बिल्कुल फोकस है कि सर या मैम क्या पढ़ा रहे हैं, स्कूल में टॉपिक क्या चल रहा है, वो उस टॉपिक को ध्यान से सोचते हैं, समझते हैं और एक सर के साथ साथ नोट्स बनाते चले जाते हैं। ये कला आपको आनी चाहिए, सर के साथ साथ आप नोट्स बनाओगे। ये सब चीजें तभी पॉसिबल है जब आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़िया हो। आपकी चीजें आपके अंदर तभी घुसेंगी ना जब आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कहीं और ना हो, राइट। मेंटली मालूम पड़ा आप कहीं और हो, फिजिकली आप क्लासरूम में हो लेकिन मेंटली कहीं और हो, तो फिर आपको टॉपिक समझ में नहीं आने वाला। तो सबसे पहली बात कंसंट्रेशन होनी चाहिए, उसके लिए साउंड स्लीप होनी चाहिए, हाथ में हमेशा पेन और नोटबुक होनी चाहिए, ताकि आप जो बोल रहे हो आप उसको नोट डाउन भी करो, साथ साथ अपने स्टाइल में नोट्स को बनाओ। तो पहला है कंसंट्रेशन, जो कि आपको मस्ट है। रात में 2 बजे 3 बजे सोते हो, सुबह फिर 5 बजे उठते हो, इससे बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन खराब मीन्स आपकी, इसका मतलब हो गया आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल खत्म, जीरो, समझ नहीं पाओगे आप, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट नोट कर लो, कंसंट्रेशन। भले आप स्कूल में पढ़ो, उसके बाद कोचिंग में भी तो जाओगे, ट्यूशन जाओगे, ट्यूशन में भी कंसंट्रेशन चाहिए आपको, राइट। ट्यूशन में भी आपको कंसंट्रेशन चाहिए कि हाँ यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है उसको भी मैं सीखूं, समझूं। आप फीस स्कूल में भी दे रहे हैं, आप फीस कोचिंग क्लास में भी दे रहे हैं, इसीलिए पूरा का पूरा सीखना बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? आस्क डाउट्स। जब आपका कंसंट्रेशन सही होगा, आपको चीजें समझ में आएंगी। मान लो 10 चीजें सर ने बताई, मैम ने बताई आपको, उसमें हो सकता है 1 2 3 4 चीजें समझ में नहीं आई, राइट। लेकिन जब आपके पास कंसंट्रेशन है ना, तो आपके पास डाउट पूछने की एबिलिटी भी आएगी। आपने बोला अरे यार ये तो मैंने समझ गया, ये नहीं समझा, तो आप टीचर से डाउट पूछनी चाहिए, पूछ सकते हो, राइट। कोई भी टीचर या कोई भी मेंटर डाउट पूछने से ना अच्छा फील करते हैं। पर्टिकुलरली मुझे तो अच्छा लगता है, मैं काफी अच्छा फील करता हूँ। अरे हाँ, कोई बच्चा है जो फोकस कर रहा है, 10 चीजों में से 4 तो समझ गया है, 6 उसने शायद ना समझा हो। इससे पूरी क्लास को फायदा होता है, आपके डाउट पूछने से ना पूरी क्लास को फायदा होता है, सबको दोबारा कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। सर भी, जो मेंटर भी है, जो कोच भी है, वो भी चाहते होंगे यार चलो मैं कुछ और स्टोरी बना के बताता हूँ, कुछ इनोवेशन किया जाए, राइट। तो मेंटर भी तभी एक्साइटेड होता है ना जब आप डाउट पूछते हो, और ये डाउट पूछने की एबिलिटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप क्लास में कुछ भी डाउट पूछ दिया हो, कुछ ऐसा पूछो जो आपको क्लास में टॉपिक चल रहा हो, आपको समझ में ना आया हो, तो डाउट शुड बी जेन्युइन, ठीक है। लेकिन पूछने की आदत बच्चों में बहुत कम है, वो पूछते ही नहीं है। उनको लगता है यार मैं पूछूंगा या मैं पूछूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, इसको ये भी नहीं आता, राइट। मैं भी था इस क्लास में, मैं भी था 9th 10th 11th 12th में, तो मुझे भी डाउट पूछने में काफ़ी हिचकिचाहट होती थी, यार कैसे पूछें, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, सर मुझे डांटेंगे या ह्यूमिलिएट करेंगे।
ऐसा कुछ भी नहीं होता। खासकर आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता। आज से 20-30 साल पहले डंडे खाते थे डाउट पूछने पे, आज तो उल्टा है बिल्कुल। अब डाउट पूछो, आपको इनोवेशंस मिलेंगे। टीचर्स ने इनोवेट करना सीख लिया है, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेट करना भी सीख लिया है, ट्रेंड होते जा रहे हैं टीचर्स भी, और उनके पास काफ़ी अच्छे इंफॉर्मेशंस होते हैं शेयर करने के लिए, इनोवेटिव वे में होते हैं। तो ये आस्क डाउट्स वाली अगर एबिलिटी आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो ये एबिलिटी अपने अंदर आप उजागर करो, अपने अंदर ये एबिलिटी लाओ और डाउट पूछो, क्योंकि कैरियर आपको बनाना है। आपके जो सर पढ़ा रहे हैं उनको नहीं बनाना, मॉम डैड को भी नहीं बनाना, बच्चे को ही अपना कैरियर बनाना होता है। तो डाउट भी उन्हीं को पूछना पड़ेगा, और इसमें कोई शर्म वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बिंदास पूछनी चाहिए। आजकल तो व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपने कोचिंग सर को, या स्कूल वाले सर भी बहुत सारे स्कूल में अपना नंबर दे देते हैं बच्चों को। रुकनी नहीं चाहिए, आस्किंग डाउट्स की कैपेसिटी होनी चाहिए। आजकल तो यूट्यूब पे भी नॉलेज है, नोट्स भी मिल रहे होते हैं आपको, आप खुद से भी नोट्स बनाते हो, नोट्स में भी जाकर के आप अपने डाउट को देख सकते हो, अरे हाँ मैंने ये क्या लिखा था, सर ने ये क्या पढ़ाया था। इंटरनेट आपके पास है, बुक्स आपके पास है, आजकल की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जहां पर जा करके अपने डाउट्स को दूर कर सकते हो, है ना, सही बोला ना। चलो थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट है मेक नोट्स। मैं बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो नोट्स मांगते हैं किसी और का, यार किसी कहीं से नोट्स दिला दो, राइट, कहीं से नोट्स दिला दो। ये सबसे गंदी हैबिट है, वर्स्ट हैबिट। नोट्स अगर आपने खुद से बनाया, खुद से समझ के क्लास में अपने आप पूरा सेंसेस को यूज कर रहे हो, अपने तरीके से नोट्स बना रहे हो, वो आपका एग्जाम तक आपके दिमाग में रहेगा। जब आप कोई चीज लिखते हो वो आपके परमानेंट मेमोरी में जाता है। जब अपने हाथों से लिखते हो, खासकर जब समझ के लिखते हो, तो आपके परमानेंट मेमोरी में सेट होता जा रहा है, राइट। वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। नोट्स जब आप खुद से बनाओगे तो 50 से 80% की चीजें आपके दिमाग में घुस चुकी होती हैं, लेकिन किसी और के नोट्स आप बनाओगे, पढ़ोगे या लिखोगे ना, तो मुश्किल से 5% आपके अंदर जाएगा। ह्यूज डिफरेंस, ये ह्यूज डिफरेंस है, राइट। खुद से नोट्स बनाने का मतलब 50 to 80% आपके अंदर वो चीजें घुस रही हैं, राइट। हो सकता है आप कोचिंग में जाओ या स्कूल में जाते हो, तो आप वहां पे जो बोर्ड पे पढ़ाई हो रही है उसके नोट्स आप खुद से बनाओ, अपने तरीके से बनाओ। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। एग्जाम के टाइम देखो बुक्स काम नहीं आते, एग्जाम के टाइम आपके बनाए हुए आपके नोट्स आपको काम आएंगे, और बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो ये हैबिट होनी चाहिए। मेक नोट भी एक कला है, एक स्टाइल है, इसके लिए भी आपको कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है ना। और ये नोट्स आपका स्ट्रांग बन गया, बहुत अच्छा बन गया, तो आपके मार्क्स कोई नहीं रोक सकता बच्चों, बिलीव मी। आपको एग्जाम में जो गैप्स मिलते हैं ना, 1 या 2 दिन, काफी होगा आपके लिए रिवाइज करने के लिए। बाकी बच्चे जो नोट्स नहीं बनाते हैं उनके लिए तो भाई अलार्मिंग सिचुएशन है, वो फंस जाते हैं, कहाँ जाऊं, किससे नोट्स मांगू लास्ट टाइम में, वो फंस जाते हैं, और उनका स्कोर बहुत ही डिप डाउन हो जाता है, बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो ये आदत आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, सेल्फ स्टडी। 95% समस्याओं का समाधान यही है, सेल्फ स्टडी। आपको समझना पड़ेगा कि सेल्फ स्टडी का जो रोल है वो कितना है, 95% प्लस। 95% प्लस बच्चे सेल्फ स्टडी का रोल है आपके इंप्रूवमेंट में। जो बच्चा सोचता होगा यार मैं तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं बहुत अच्छी कोचिंग भी जाता हूँ, अब तो मुझे टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉपर बनना आपके हाथ में है, ना कि स्कूल या कोचिंग के हाथ में होता है। ये बात तो आप लिख के ले लो, गारंटीड वे में ले लो, ठीक है। टॉपर बनना आपके हाथ में है, आपको अपने स्टडी आवर्स को अपने लिए रखना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी के लिए रखना पड़ेगा। जब भी आप स्कूल में पढ़ाई करते हो, कोचिंग में पढ़ाई करते हो, उस आपने जो नोट्स बनाए हैं, आपने जो कॉन्सेंट्रेट करके नोट्स बनाए हैं, आपने जो क्लास में जो टीचर है उनसे डाउट आपने पूछा हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, राइट। आपने जो पूरा सीक्वेंस बाय जो नोट्स बनाए हैं, उन सबों को पढ़ने का टाइम आपके पास होनी चाहिए। 3 to 4 आवर डेली आपको होनी चाहिए सेल्फ स्टडी, डेली सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर आपको क्या पता, हमारे पास तो बहुत सारे प्रेशर हैं, बहुत सारे होमवर्क हैं, आप तो बस बोलते जा रहे हो, आपको क्या मालूम आज के बच्चों का दर्द क्या है, राइट। मानता हूं मैं कि बहुत सारे स्कूल में होमवर्क का प्रेशर बहुत होता है, बहुत होमवर्क देते हैं वो, ठीक है ना, बहुत सारा होमवर्क देते हैं। तो बहुत सारा होमवर्क देते हैं, लेकिन
जितने भी आप नेगेटिविटी आप सोच रहे हो ना, वो सबके आपके अंदर की बात है, वो मेंटली आपने क्रिएट कर लिया है। आप होमवर्क जरूर करो, आपके पास वीकेंड भी होता है, वीकेंड का सही इस्तेमाल करो, ठीक है। सैटरडे संडे आपके पास होता है, कभी स्कूल में हाफ डे हो गया, कभी कोई फेस्टिवल टाइम आ गया, कभी कोई स्कूल में ऐसा भी डे भी होता है पढ़ाई कम होने के चांसेस हैं, उस टाइम आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दे दो, स्कूल मत जाओ। पेरेंट्स भी समझते हैं कि हमारे बच्चों के पास बहुत प्रेशर है, बहुत काम है, तो ऐसे वीक डे का मतलब लूज डे भी बोलते हैं, जहाँ पे पढ़ाई कम होती हो स्कूल में, उस दिन स्किप कर जाओ और अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करो। सेल्फ स्टडी के कारण आप जेई क्रैक कर सकते हो, नीट क्रैक कर सकते हो, अपने बोर्ड एग्जाम दे रहे हो उसमें 95% प्लस आप ला सकते हो। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो दुनिया में 95% सेल्फ स्टडी मैटर करता है बच्चों। इस चीज को जितना जल्दी आप समझ जाओगे ना, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। बहुत सारे बच्चे डिपेंड हो जाते हैं कोचिंग वालों पे या फिर स्कूल वालों पे। किसी पे डिपेंड नहीं होना है। जब भी कोई टॉपिक स्कूल में होती है, पढ़ाई होती है, उसको पहले से पढ़ के जाओ, पहले से समझ के जाओ, हो सके तो खत्म करके जाओ, और 2-4 टॉपिक आप स्कूल से आगे रहो। आजकल बहुत सारे मीडिया में पढ़ने के, आप किसी बुक से, अच्छे बुक से पढ़ सकते हो, बुक की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। आपको लगता है यार बुक तो बोरिंग है, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। यूट्यूब इतने सारे कोर्सेस हैं, यूट्यूब में किसी के भी आप कोर्सेज जाके पढ़ लो, वहाँ से सीख लो, समझ लो, वहाँ एक्सप्लेनेशन है, वीडियोज़ हैं, फॉर्मूले हैं, सब कुछ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, अनप्रिविलेज बच्चे ऐसे हैं जिनके पास फीस पे करने की क्षमता नहीं है, वो पे नहीं कर सकते, वो यूट्यूब से पढ़ लेते हैं या किसी लाइब्रेरी से बुक ले आते हैं इशू करवा के, वहाँ से पढ़ लेते हैं। तो आपको जो पढ़ना चाहते हो तो आपको खुद से इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। स्कूल हो या कोचिंग हो, या आपके सपोर्ट के लिए है, ये इस पर डिपेंड आपको नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, इस पर डिपेंड आपको नहीं होना है। कोचिंग वाले आपको इतना सिखाएंगे, स्कूल वाले आपको इतना सिखाएंगे या इतना सिखाएंगे, अब आप इस पे डिपेंड हो गए, ठीक है ना। मान लो आप इस लेवल में हो, कोचिंग वाले या स्कूल वाले सिखा के आपको यहाँ तक ले गए, तो आप यहीं तक सीखोगे। लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, खुद से फाइट करोगे, खुद से बोलोगे नहीं यार मेरे को और करना है, चैप्टर 1 सर ने पढ़ा दिया है लेकिन मैं चैप्टर 1 में और डीप डाइव करना है, मेरे को और क्वेश्चन चाहिए, मेरे को और नॉलेज चाहिए, तो आप सेल्फ स्टडी से यहाँ तक जा सकते हो, आप यहाँ तक जा सकते हो। अपनी मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, लेवल ऑफ नॉलेज की बात कर रहा हूँ। आप सेल्फ स्टडी से आसमान छू सकते हो, यहाँ तक जा सकते हो, राइट। किसी कोचिंग के द्वारा आप डिपेंड होते हो तो यहीं तक पढ़ोगे ना, या स्कूल वाले पे डिपेंड हो तो यहीं तक सीखोगे। लेकिन आप खुद से फाइट करो, खुद से सीखो, खुद से किसी चैप्टर में अगर 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो आपकी नॉलेज यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। अपने डाउट्स को, जो अपने साथ डाउट भी होंगे, टीचर से डिस्कस करो। सेल्फ स्टडी के कारण आप कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हो बच्चों, बिलीव मी, कोई भी, दुनिया का कोई भी एग्जाम, राइट, दुनिया का कोई भी एग्जाम आप फोड़ सकते हो सेल्फ स्टडी के कारण। बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ बेटे ये नोट्स है, इसको पढ़ के आना, कोई पढ़ के ही नहीं आता। बेटे ये क्वेश्चन है, करके आना। उनको लगता है यार वो मेंटली हार चुके हैं, मेंटली थके हुए हैं, अरे यार नहीं होगा, छोड़ दो, हटा दो, राइट। लेकिन जिसके पास ट्यूशन ही नहीं है, वो पे करने की क्षमता ही नहीं है, वो क्या करेगा, उसके पीछे जान लगा के पढ़ेगा, बोलेगा यार सर ने बोला ये पढ़ो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो जान लगा के पढ़ता है और वो कोशिश करता है सॉल्व करे, भले ही ना हो पाए, जरूर करता है कि सॉल्व हो जाए। वो फिर इंटरनेट पे देखेगा, कहीं ना कहीं देखेगा जरूर, और खुद से स्ट्रगल करके वहां तक, उस लेवल तक पहुंचेगा। आपका लेवल यहीं तक रह जाएगा, अगर आप सर पे डिपेंडेंट हो, आपका लेवल यहीं तक है। लेकिन जो बच्चा किसी ट्यूशन के पास नहीं जा रहा है, किसी ट्यूशन की एबिलिटी नहीं है फीस पे करने, खुद से पढ़ रहा है, उसकी लेवल आपसे ज्यादा होगी, यहां तक होगी। ये हमने एक्सपीरियंस किया है, अभी भी मैं देख रहा हूँ, एक्सपीरियंस किया है मैंने। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बोलता है बेटे वीडियो तैयार है, आपने किया? नहीं सर, वीडियो से पढ़ा नहीं जाता सर, बड़ा अजीब लगता है ना। मान लो मेरी क्लास नहीं हुई संडे को या सैटरडे को, या मान लो मैं बीमार हो गया या कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो बच्चे से क्या सुनने को मिलता है, नहीं सर आपने यहाँ तक किया था ना, यहाँ तो ये टॉपिक बताया था वही किया, उसके बाद तो आपने पढ़ाया नहीं, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। तो ये बहुत ही बैड कल्चर है, बहुत ही बैड कल्चर है, राइट। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था, आपका क्या काम है? आपका काम है R&D करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या यूं कह लो सर्च एंड रिसर्च करना आपका काम है बच्चों। जितना ज्यादा आप अपने ऊपर काम करोगे, जितना ज्यादा सर्च एंड रिसर्च करोगे, साइंस एंड मैथ्स इज ऑल अबाउट दैट ओनली, सर्च एंड रिसर्च।
मैंने आपको 10 क्वेश्चन किए, आप बोलोगे सर मैं तो 10 तो मैं ठीक है करूंगा ही, लेकिन आगे भी 40-50 और कर लूंगा, 20-30 और कर लेंगे, राइट। अपने आप को जितना ज्यादा इंप्रूव कर पाओ, उसका कोई लिमिट थोड़ी ना है, इसका कोई लिमिट नहीं है। मेरे पे डिपेंड रहोगे तो इतना ही सीखोगे, सीधी सी बात है, राइट। इसलिए मैं वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब कोर्स पे कि चलो आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो, जो आपको चाहिए भी, तो आप वहां से पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मेरी तो क्लास डिफाइंड है, स्कूल की क्लास भी डिफाइंड है, लेकिन आपकी नॉलेज डिफाइंड नहीं होनी चाहिए, आपकी नॉलेज अनलिमिटेड होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। आपको सीखते रहना है। चैप्टर 1 आपने किया, आपने ऑप्टिक्स किया, चलो हमने ऑप्टिक्स यहाँ तक खत्म कर दिया, आपका क्या काम है? नहीं मुझे और सीखना है, नहीं मुझे दूसरी वेराइटीज करनी है, नहीं मुझे मिरर करना है, नहीं मुझे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी करना है, नहीं मुझे रिफ्रैक्शन भी करते रहना है। ये सारे मेथड आप खुद से सीख सकते हो, मैंने आपके लिए कोर्सेज सब बना के रखा हुआ है। मेरे पे डिपेंड रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूं आपके साथ हमेशा, लेकिन मैं दिन में 10 घंटे भी क्लास लूँ ना तो कैसे लूंगा? पॉसिबल ही नहीं है। आप स्कूल जाओगे, मैं कितनी क्लास ले लूंगा, या कोई भी कोचिंग वाला कितना क्लास ले लेगा? आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे डेली। लेकिन विदाउट सेल्फ स्टडी यू आर नथिंग, कुछ भी नहीं होता। इसके लिए आपको खुद आगे आना होगा, आपको सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। या तो बुक से पढ़ लो, अगर वीडियो से पढ़ा नहीं जाता, बुक से नहीं पढ़ा जाता तो वीडियो से पढ़ लो। पढ़ना तो पड़ेगा बेटे आपको, और जितना भी कोचिंग या स्कूल वाले पढ़ाया उसमें आपको 10 टाइम्स आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी एग्जाम दो, क्रैक करोगे, रैंक 1 लाओगे, कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनप्रिविलेज्ड है, ट्यूशन नहीं है, फीस नहीं है, स्कूल जाने की क्षमता नहीं है, अच्छे स्कूल में जाने की क्षमता नहीं है, लेकिन वो क्रैक करते हैं एग्जाम, सेल्फ स्टडी ओनली। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आप लोग भी सेल्फ स्टडी करोगे, खूब सारे डाउट पूछोगे, कॉन्सेंट्रेशन रखोगे अपने पास और डाउट भी रखोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय एंड टेक केयर।